प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं सूरदास के भ्रमर गीत सार से संकलित अंशों के बारे में। अपनी स्वार्थ को सब को चुप करी रहो मदपट तुम देखे अरुवो और कसु संदेश कहन को कई पठयो किन सो लीदे फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने दियु तब कत मोहन रास खिलाई जो पे ज्ञान होतो अब हमरे जिय बैठो ये पद होनी होसो हो मिट गयो मान परे खो ऊदो हृदय हतोसो हो सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित चिंता अब खो। गोपियों ने संसार के स्वार्थी व्यवहार के बारे में यह बात की है कि दुनिया बड़ी मतलबी है, ये स्वार्थी है और उन्होंने संसार के मतलबी स्वार्थी स्वरूप को बता करके उद्धव और श्री कृष्ण को भी स्वार्थी घोषित किया है। गोपियाँ ये कहती है अपनी स्वार्थ को सब को सुप करी रहो मधुपरस लंपट तुम देखे अरुवो हे रस के लोभी मधुप इस संसार में हर कोई अपने स्वार्थ को ही साधता है, अपने स्वार्थ को ही पूरा करता है। इसी कारण तुम भी स्वार्थी हो, अतः तुम अब चुप रहो और अधिक बातें मत बनाओ। चुप करी रहो मधुपरस लंपट तुम देखे अरु वो यानी वो और वो भगवान श्री कृष्ण के लिए वो आया। हमने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है कि तुम और तुम्हारे श्री कृष्ण दोनों स्वार्थी हैं। हमने तुम दोनों को अच्छी तरह से पहचान लिया है। और कसु संदेश कहन को कई पठयो किन सो यदि श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास कोई और संदेश के लिए भेजा है तो उसे भी तुम क्यों नहीं कह देते। और कसु संदेश कहन को कई पठयो किन सो हे उद्धव जी श्री कृष्ण ने यदि तुम्हें हमारे पास और कोई संदेश लेने के लिए भेजा है तो उसे भी क्यों नहीं कह देते हो, उसे भी तुम कह दो। लीने फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने दियु तुम दोनों बड़े ही सयाने लग रहे हो, बड़े चतुर और चालाक हो, तभी तो हम ब्रज प्रदेश की युवतियों के लिए गोपियों के लिए योग का संदेश लिए फिरते हो। लीने फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने दियु हे उद्धव जी आप और श्री कृष्ण दोनों बड़े चतुर लगते हो, तभी तो तुम हम ब्रज प्रदेश की युवतियों के लिए गोपियों के लिए ज्ञान योग का निर्गुण ब्रह्म का संदेश लिए फिरते हो। तब कत मोहन रास खिलाई जो पे ज्ञान हुतौ यदि श्री कृष्ण को निर्गुण ब्रह्म या ज्ञान योग साधना का इतना ही अधिक ज्ञान होता तो वे हमें ये रास हमारे साथ रास लीला क्यों रचाते, तो फिर उन्होंने हमारे साथ रास लीला क्यों रचाई। तब कत मोहन रास खिलाई जो पे ज्ञान हुतौ यदि श्री कृष्ण को निर्गुण एवं ज्ञान योग साधना का
इतना ही अधिक ज्ञान था और वे इसे इतना ही अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, तो फिर उन्होंने हमारे साथ रास लीला क्यों रचाई थी। अब हमरे जिए बैठो यह पद होनी हो सो हो। अब हमारे हृदय में ये दृढ़ निश्चय हो गया है, हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जो होगा सो होगा, परंतु अब हम अपनी प्रेम पूर्ण भक्ति का त्याग नहीं करेगी, हम प्रेमा भक्ति नहीं त्यागेगी। मिट गयो मान परे खो ऊदो हृदय हतो सो हो। सूरदास कहते हैं कि गोपियां दुखी होकर के कहती है कि हे उद्धव, प्रियतम श्री कृष्ण की इस तरह उपेक्षा एवं निष्ठुरता के कारण हमारे हृदय में जो मान था, हम जो स्वयं को सौभाग्यशाली मानती थी, वे सब मिट गई। मिट गयो मान परे खो ऊदो हृदय हतो सो हो। अब हमने अपने हृदय में ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जो होगा सो होगा, लेकिन हम प्रेम पूर्ण भक्ति का त्याग नहीं करेगी। और इसी क्रम में गोपियां कहती है, दुखी होकर के कहती है कि हे उद्धव, प्रीतम श्री कृष्ण की इस तरह उपेक्षा एवं निष्ठुरता के कारण हमारे हृदय में जो मान था, जो स्वयं को भाग्यशाली मानने की भावना थी, वह सब मिट गई। सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित चिंता अब खो। अब हमें अपने हृदय में कोई शिकायत नहीं है, फिर भी हमारे प्रभु तो वे गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण ही रहेंगे। चिंता छोड़कर हमारा हृदय केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगा रहेगा, श्री कृष्ण की एक निष्ठ प्रेम पूर्ण भक्ति भावना में ही लगा रहेगा। गोपियों की एक निष्ठ प्रेम भावना की अभिव्यक्ति, अनुप्रास और काव्यलिंग का अलंकार, ब्रजभाषा, माधुरी गुण। तुम जो कहत संदेशो आनी, का करवा नंद नंदन सो होत नहीं हित हानि। जोग जुगत की काज हमारे, यद्यपि महासुख खानी। स्नेह स्नेह श्याम सुंदर के, हिल मिल के मन मानी। सोहत लोह परस पारस, ज्यों सुबरन बारह बानी। पुनिव चोप कहाँ सुम्बक, ज्यों लटपटाय लपटानी। रूप रहित निराशा, निर्गुण निगमऊ परतन जानी। सूरदास कौन विदितासो, अब कीजे पहचानी। तुम जो कहत संदेशो आनी। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुमने आकर के जो संदेश दिया है, जो ज्ञान योग या निर्गुण का उपदेश दिया है, वह अपनी जगह है, परंतु हमें ये ठीक नहीं लगता है, हमें ये उचित नहीं लगता है। का करो वानंद नंदन, सो होत नहीं हित हानि। क्योंकि नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रेम की हानि हम नहीं सह सकती है। का करो वानंद नंदन, सो होत नहीं हित हानि। क्योंकि नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रेम की हानि हम नहीं सहन कर सकती है। कहने का आश यह है कि हम श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण भक्ति नहीं छोड़ सकती है, यही हमारी व्यवस्था है। जोग जुगत की काज हमारे, यद्यपि महासुख खाने। ऐसे तो हमारी सुख वृद्धि नहीं हो सकती है, सुखों की खान होने पर भी ये योग युक्ति हमारे लिए निरर्थक है। जोग जुगत की काज हमारे,
यह तुम्हारे द्वारा बताई गई योग साधना निर्गुण ब्रह्म की युक्ति हमारे किस काम की है? इससे तो हमारी सुख वृद्धि नहीं हो सकती है। सुखों की खान होने पर भी ये ज्ञान योग युक्ति हमारे लिए निरर्थक है, हमारे लिए बेकार है। स्नेह स्नेह श्याम सुंदर के हिल मिल के मन मानी। हम तो श्री कृष्ण के स्नेह से सनी हुई है और हमारा मन उनके साथ क्रीड़ा विलास करने से स्वयं को भाग्यशाली मानता। स्नेह स्नेह श्याम सुंदर के हिल मिल के मन मानी। हम तो श्री कृष्ण के स्नेह से सनी हुई है और हमारा मन उनके साथ क्रीड़ा विलास करने से स्वयं को भाग्यशाली मानता है। सोहत लोह परसि पारस ज्यों सुबरन बार बानी। जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा एकदम खरा सोना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण भक्ति से, श्री कृष्ण के साथ प्रेम संबंध से हमारा मन भी प्रखर और निर्मल बन गया। पुनि वह चोप कहा चुंबक ज्यों लटपटाए लपटानी। जिस तरह चुंबक के आकर्षण से लोहा उससे लिपट जाता है, उसी प्रकार हमारा मन भी उससे लिपटना चाहता है, परंतु अब वह आकर्षण का अवसर कहाँ? रूप रहित निराशा निर्गुण निगमऊ परतन जानी। सूरज दास कौन विदितासो अब की जय पहचाने। ये कह रहे हैं कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म तो रूप रहित निराकार निर्द्वंद है, उसे निगम अर्थात वेद भी नहीं जान पाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ये कहती है कि जिस निर्गुण को जानना बड़ा कठिन है, उसकी पहचान भला किस प्रकार हो सकती है? अर्थात अदृश्य अगम्य एवं निराकार निर्गुण ब्रह्म की साधना करना हमारे लिए बड़ा कठिन कार्य है। इस संबंध में तुम्हारा ये संदेश निरर्थक है। हे उद्धव जी, तुम ज्ञान योग और निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश दे रहे हो वह हमारे लिए बिल्कुल ही अनुचित है। यहाँ गोपियों के वाक चातुर्य के द्वारा गोपियों ने उद्धव जी को निरुत्तर कर दिया है। अनुप्रास और यमक अलंकार है, ब्रजभाषा माधुरी गुण। हम तो कान केली की भूखी, कैसे निर्गुण सुनहि तियारो। विरहिन विरह विदुखी, कहिए कहा यो नहीं जानत। काई जोग है जोग, पाला गो तुम ही सो। वापुर बसत बावरे लोग, अंजन अभरन चीर चारु बरु नेकु आपतन कीजे। दंड कमंडल भस्म धारी, जो जुवतिन को दीजे। सूर देखी दृढ़ता गोपिन की, ऊधो ये व्रत पायो। कहे कृपा निधि हों कृपाल हो, प्रेम में पठन पढ़ायो। गोपियाँ कह रही हम तो काना केली की भूखी। हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के साथ रास क्रीड़ा की भूखी है, रास क्रीड़ा के लिए ही भूखी है। कैसे निर्गुण सुनहि तियारो, विरहिनी विरह विदुखी। हम तो श्री कृष्ण की विरह व्यथा में इतनी दुखी हैं कि हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को कैसे सुने। कैसे निर्गुण सुनहि तियारो, विरहिन विरह विदुखी। गोपियाँ कह रही है कि हम तो श्री कृष्ण के विरह व्यथा में इतनी अत्यधिक दुखी है कि हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को भला कैसे सुने। हम तुम्हारे निर्गुण उपदेश को सुनना हमारे लिए बड़ा कठिन है। कहने का अर्थ है विरह व्यथा का निवारण तो उसी से हो सकता है
जिसकी उन्हें प्रबल चाह होती। कहिए कहा यहो नहीं जानत काई जोग है जोग। हे उद्धव जी, ऐसा लगता है कि आपको तो ये भी पता नहीं है, आपको तो ये भी नहीं जानकारी है कि ये ज्ञान योग किनको कहना चाहिए और किनको नहीं कहना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप जो कहना चाहते हैं वह नहीं जान रहे हैं, इसलिए तुम अज्ञानी बनकर जो योग साधना के योग्य पात्र नहीं हैं उन्हें वह संदेश दे रहे। कह रहे हैं कहिए कहा यहो नहीं जानत काई जोग है जोग। हे उद्धव जी, आपको ये भी जानकारी नहीं है कि ज्ञान योग का किसे उपदेश देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, कौन ज्ञान योग के उपदेश के योग्य है और कौन ज्ञान योग के उपदेश के योग्य नहीं है, ये तुम्हें पता ही नहीं है। आपको ये योग साधना के योग्य पात्र नहीं है, उन्हें वह संदेश दे रहे। जोग जोग में यमा कलंका पाला गो तुम ही सो वापुर बसत बावरे लोग। हे उद्धव, हम तुम्हारे पैर पड़ती है और हमें तो ऐसा लगता है कि उस मथुरा नगरी में रहने वाले सब लोग बावड़े हैं। मथुरा नगरी में रहने वाले सारे लोग बारे। अंजन अभरन चीर चारु बर नेकु आपतन कीजे। इसी कारण तुम्हें जिन युवतियों से अंजन, आभूषण, सुंदर वस्त्र तथा सुंदर शरीर सज्जा की बात करना चाहिए, उनके लिए तुम दंड कमंडल भस्म धारी जो तिनको दीजे। उसके बदले तुम दंड, कमंडल, भस्म, लकुटिया आदि सन्यासियों की चीजें अपनाने की बात कह रहे हो, ये ठीक नहीं। जिन युवतियों के लिए अंजन, आभूषण, सुंदर वस्त्र तथा सुंदर शरीर सज्जा की बात करनी चाहिए, उनके लिए तुम दंड, कमंडल, भस्म, लकुटिया आदि सन्यासियों की चीजें अपनाने की बात कह रहे हो। कहने का आशय है, तुम हमसे श्रृंगार के उपकरणों को लेकर बदले में योग साधना की वस्तुएं देखकर एक बावड़े व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हो। सूर देखी दृढ़ता गोपिन की ऊधो ये व्रत पायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव, तुम ब्रज युवतियों के साथ कपटपूर्ण आचरण कर रहे हो। तब उद्धव गोपियों की दृढ़ता देखकर सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने मुझ पर कृपा करके हाँ कहे कृपा निधि हाँ कृपाल हो प्रेमे पठन पठायो। श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके ही गोपियों के पास भेजा है, ताकि मैं भी इनसे प्रेम का पाठ पढ़ सकूं और ज्ञान योग का जो दर्प है उसको छोड़कर प्रेम योग में निपुण हो सकूं। इसी निमित्त परम कृपालु दया के सागर श्री कृष्ण ने मुझे संदेश वाहक बना करके यहाँ भेजा है। यहाँ निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन, सगुण भक्ति को सहज और सरल बताया है, निर्गुण पर सगुण की विजय बताई है, यमक, अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है, ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।